अंडे का कीमा जब आप ऐसे बनाएंगे तो यकीन करें गोश्त के कीमे को भी आप भूल जाएंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की अंडे से बनने वाली ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद और बनाने के बाद आप यकीन करें आपको फील ही नहीं होगा कि आप मटन का कीमा खा रहे हैं या आप अंडे का खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इतनी लाजवाब बनती है कि मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर बनाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने ले लिए यहाँ पर 5 अदद अंडे, ठीक है। इनको हमने अच्छी तरह से थोड़ा हार्ड बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद हमने इनको कश कर लेना है, ठीक है। कश अगर आपके पास थोड़ा बड़े साइज़ का हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह का है तो इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो आपके पास दिल करे है ना उससे आप आराम से कश कर लीजिएगा। और जो थोड़े-थोड़े से आपको इसके पीसेस जो हैं वो थोड़े बड़े लगे ना तो उनको आप दोबारा से इसके ऊपर कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से करके मैं इसके ऊपर कश कर रही हूँ। उसके बाद जो-जो एक्स्ट्रा इसमें थोड़े बड़े जो पीसेस हैं वो नीचे गिर रहे हैं तो उनको हम दोबारा से लेंगे और अच्छी तरह से उनको भी हम कश कर लेंगे। बड़े वाले अगर आप कश में भी करेंगे ना तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा रिज़ल्ट आता है। तो इस तरह से आपने तमाम जो अंडे हैं ना उनको हमने कश कर लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर तमाम जो है हमने कश करके प्लेट में रख लिए हैं। अब हम इसका सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पैन के अंदर डाल लिया घी, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज। थोड़ा सालन जो है मैं ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें प्याज की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा रखी है। अगर आपने कम बनानी हो तो थोड़ी सी आप कम भी रख सकते हैं। तो प्याज जो है उनको आपने काट के थोड़ा सा उसको आपने चॉप कर लेना है, ठीक है। जिस तरह से आपको कीमे में थोड़े-थोड़े से प्याज बिल्कुल नज़र नहीं ना आते, सेम वैसे ही आपने कर लेना है, चॉप कर लेना है इनको थोड़ा-सा। और उसके बाद हमने इसको इतना फ्राई करना है कि जो प्याज है ना उसको वो हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा उसका कलर जो है हमने गोल्डन नहीं करना। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो प्याज है ना वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका होगा। तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पर माशाल्लाह से जो प्याज का कलर है वो थोड़ा-सा चेंज होना शुरू हो चुका है। तो बस इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और उसे डालकर भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इस तरह से अंडे का सालन जो है मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ना आप ज़रूर ट्राई करिएगा। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चियाँ इन्हें डालकर भी थोड़ी देर के लिए हम इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, क्योंकि जैसे-जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालते जाएँगे तो तमाम चीज़ें जो हैं वो कुक होती जाएँगी। तो इसलिए सब्ज़ मिर्चों को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं, बस जैसे हल्की सी सॉफ्ट हो तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इन्हें भी इस तरह से करके हल्का सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम पकाएँगे। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकाएँगे। जैसे ही टमाटर थोड़े से हल्के से सॉफ्ट होंगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें फ्रेश यूज़ किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं स्पाइसेस, क्योंकि टमाटर इसके अंदर पानी जो है वो अच्छा खासा है। तो तमाम मसाले जो है ना इसके अंदर बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएँगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। और उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, ठीक है। तकरीबन 1/4 चम्मच जिसमें मैंने हल्दी डाल दिया है। उसके बाद तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का। इन तमाम मसालों को डालने के बाद अब दोबारा से हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त मसाला हमारा बन रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें लगाऊंगी पानी का छींटा ताकि जो भी कोई कच्चापन हो मसाले का वो ख़त्म हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, मज़े का हो जाए। 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिया धनिया पाउडर और ये गरम मसाला मिक्स है, ठीक है। तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया। बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ मैंने इसमें यही 1 चम्मच डालूंगी। अच्छी तरह से हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही, ठीक है। तो अगर ये रेसिपी सेम आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। मसाला भूनने के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही। दही जो है तकरीबन छोटी हाफ़ प्याली मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने दही को इसके अंदर डालकर थोड़ी देर के लिए आपने इसको पका लेना है, यानी कि आपने इसको ड्राई होने तक, दही का पानी जो है ना ड्राई होने तक आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। दही से एक तो बहुत ज़्यादा इसका कमाल का टेस्ट आएगा। टमाटर भी डाले हुए हैं, थोड़ा-सा हमने इसके अंदर दही डाल दिया तो बहुत ज़्यादा क्रीमी मज़ेदार सा इसकी लुक भी आएगी और टेस्ट भी बड़ा कमाल का आएगा। तो इन तमाम चीज़ों को भूनने के बाद जब अच्छी तरह भुनाई हो जाए, जो अंडे हमने कश करके रखे हुए थे ना वो तमाम आपने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। इसमें डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाना है। बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से चम्मच नहीं चलाना, बस इस तरह आपने हल्के हाथों से चलाना है कि तमाम मसाले के अंदर जो अंडे हैं ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। ये देखिए इस तरह से करके बहुत ज़्यादा इस तरह से ये अंडे का जो सालन है मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो थोड़ा हमने इसको कश करके बनाया तो बिल्कुल
जैसे हम कीमा बनाते हैं ना, सेम वैसे ही इसकी लुक है और जायका भी वाकई बहुत ज़्यादा कमाल का आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जब आपने अंडे डाल लेने उसके बाद आपने कम से कम भी 2 से ढाई मिनट इसको पकाना है। इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा सा चम्मच चलाएँगे, मीडियम से हमने फ्लेम रखनी है, फ्लेम भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया डालने के बाद दोबारा से हमने इस तरह से करके आपने इसको हल्का-सा मिक्स कर लेना है। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सा हमारा जो अंडे का सालन है वो तैयार हो चुका है, जिसे आप अंडे का कीमा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, ज़बरदस्त सा जो आज का हमारी रेसिपी है ना वो तैयार हुई है। तो इसे आप क्या नाम देंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो इसका नाम सबसे ज़्यादा बेहतरीन यही लगा कि इसे हम अंडे का कीमा कहें, क्योंकि वाक़ई वैसा बना है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।